ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग का किस प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल होता है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में आपका जनरल नीचे रहता है, इसको आप रोटेट करते हैं, इस प्रकार से घुमाएंगे, फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लगेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। इसकी फाइनल पोजीशन करीब यहाँ जाती है और इसे आप तेज़ घुमाते जाते हैं तो और चेंज हो जाती है। चेंज होकर इस प्रकार से आपका जो शाफ्ट है या जर्नल है साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि ये तेज़ रोटेशन कर रहा है, इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होता है तो यहाँ पर प्रेशर आता है, चारों तरफ से फ्यूल इधर से इधर जो लुब्रिकेंट आपने डाल रखा है, ऑयल डाल रखा है, वो घूम कर आता है। तो यहाँ पर इनके मध्य में डिस्टेंस बन जाती है, थिन या थिक फिल्म बन जाती है। वो किस प्रकार से बनती है आगे डिटेल में जानने वाले हैं हम। और इनका जो कॉन्टैक्ट है सेपरेट हो जाता है, तो इस प्रकार से अपना बियरिंग काम करता रहता है। जर्नल रोटेट करता है तो इसके साथ जो लुब्रिकेंट चिपका रहता है और उसका फ्लो बन जाता है। इसमें फ्लो बनता है लुब्रिकेंट का, तो इधर उधर घूमने लगता है। तब तक दबाव खाता रहता है जब तक इतना फ्लो ना हो जाए, इसके अंदर से पास होने लग जाए। इसके अंदर से पास होगा धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा फ्लो, और इनका जो सेपरेशन है दूर होता चला जाएगा, एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो आप कह सकते हैं हमें हमारी आइडियल कंडीशन जो हमें चाहते हैं वो हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपना जनरल बियरिंग काम करता है। हाइड्रोडायनेमिक जो जनरल बियरिंग है, स्टार्टिंग में कांटेक्ट होता है, बाद में इसका कांटेक्ट हट जाता है। तो अब जानते हैं साथियों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग, जिसमें रेडियल क्लियरेंस क्या है साथियों। जैसा कि ये बियरिंग की रेडियस है और यहाँ पर जनरल ये सेंटर मान लीजिए इसका, इसी सेंटर पर आप जनरल का जो रेडियस है, एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस है, तो इन दोनों रेडियस में अंतर कितना है वही क्लियरेंस है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है रेडियल क्लियरेंस। ये आप जर्नल को यहाँ रखें या नीचे रखें, रेडियस तो इसकी रहेगी, ये रेडियस है, इसकी रेडियस है, तो इन दोनों में कितना अंतर है वो रेडियल क्लियरेंस है। क्योंकि आप रेडियस ये मान लीजिए इतना है और बड़ा हो सकता है, जो एक क्लियरेंस दे रखा है इसे ही तो बोल रहे हैं, तो रेडियल डायरेक्शन क्लियरेंस, इसलिए रेडियल क्लियरेंस। इसे आप कहीं कहीं सी, कहीं कहीं सी आर से देखते हैं, जैसा नोट कर देते हैं, छाप देते हैं किताब वाला, ऐसा आपको देखने को मिलता है जैसा विद्वान समझते हैं। तो यहाँ पर आप इसे सी आर से एक्सप्रेस कर चलेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। डायमीट्रल क्लियरेंस कहीं कहीं रेडियल क्लियरेंस देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं इसको डायमीट्रल क्लियरेंस से भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम सी डी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डी कैपिटल डी डाल दीजिए, स्मॉल डी डाल दीजिए, या रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए 2r माइनस 2 स्मॉल आर। तो यहाँ इसे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचता है। तो इसे आप सी डी को 2cr के बराबर लिख सकते हैं। जो डायमीटर क्लियरेंस है जो रेडियल क्लियरेंस के 2 गुना होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए डायमीट्रल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस के 2 टाइम डायमीट्रल क्लियरेंस होता है। सिंपल रेडियस डायमीटर वाला रिलेशन है। कहीं कहीं आपको ये रेशियो देखने को मिलते हैं, रेडियल क्लियरेंस वाला और रेडियस वाला, डायमीट्रल क्लियरेंस वाला और डायमीटर वाला रेशियो देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं वैल्यू दी जाती है कि भाई इतना डायमीट्रल क्लियरेंस है, उसका इतनी रेडियस है, कुछ रेशियो दे देते हैं। तो इससे आपको देखने को मिलेगा, आपको जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो आप इससे काम चलाकर अपना डाटा ले सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, रेडियल क्लियरेंस के लिए स्मॉल आर और डायमीट्रल क्लियरेंस के लिए आप डायमीटर या रेडियस को डबल कर देंगे, सिंपल बात है। अब मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस एच नॉट, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस कितनी है एच नॉट से, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा था मिनिमम, यहाँ पर आपको फिल्म थिकनेस देखने को मिल रही है, मैक्सिमम यहाँ मिल रही है, दूसरी साइड में मिनिमम मिल रही है। इसकी थिकनेस कितनी है एच नॉट से, जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, और इस सेंटर से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, इसेंट्रिसिटी है, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस के बराबर है। तो कैपिटल आर में से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे आपको, तो एच नॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस एच नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस इसेंट्रिसिटी। अब इन दोनों को आप एक साथ लिखना चाहें, जैसा कि रेडियल क्लियरेंस के बराबर ही होता है, अभी हमने देखा था थोड़ा पहले ऊपर, और माइनस ई कर दिया जाए, इस प्रकार से आप इसे एच नॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखना चाहें रेडियल क्लियरेंस किसके बराबर होता है, या रेडियल क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है सी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसे ही रिप्लेस कर दिया गया है सी आर से। नेक्स्ट पैरामीटर लेते हैं इसेंट्रिसिटी रेशियो, जिसे एप्सिलॉन से आप एक्सप्रेस करेंगे। एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय रेडियल क्लियरेंस के बराबर होता है। जैसा आपको बताया था, यहाँ पर आपने देखा है ये इसकी रेडियस है बियरिंग की, दूसरी आपको जर्नल की रेडियस देखने को मिलेगी, कहीं यहाँ शिफ्ट होगी। ये जो रेडियस है आपकी,
मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, ये जर्नल की रेडियस है, तो इनके मध्य में क्या आ रहा है, इसेंट्रिसिटी आ रही है। दूसरा जो ये क्लियरेंस बना हुआ है इनके मध्य में, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो रेडियल क्लियरेंस है इनका रेशियो, ये और इसेंट्रिसिटी का रेशियो जो एक्सप्रेस कर रहा है उसे इसेंट्रिसिटी रेशियो से हम कंसिडर कर चलते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों का कोई सेंटर माना जाए या दोनों को कंसेंट्रिक माना जाए, तो ये इसका बियरिंग का जो सेंटर है, दूसरा जर्नल का सेंटर है। इस प्रकार से अब इनके मध्य में इसेंट्रिसिटी है, बाकी ये भी क्लियरेंस है, तो इन दोनों रेशियो को एक साथ पढ़ें तो इसेंट्रिसिटी रेशियो एप्सिलॉन ई डिवाइड बाई सी आर से एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमने देखा था इसेंट्रिसिटी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये एच नॉट इज इक्वल टू सी आर माइनस ई है, तो ई को इधर ले जाएंगे, एच इधर आ जाएगा, तो सी आर माइनस एच नॉट डिवाइड बाई सी आर के बराबर होगा। इसमें से भी आप सी आर डिवाइडेड बाई करें या कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस एच नॉट डिवाइड बाई सी आर के बराबर इसेंट्रिसिटी रेशियो इप्सिलॉन आपको प्राप्त हो जाता है, 1 माइनस एच नॉट डिवाइड बाई सी आर। अब नेक्स्ट अपना बचा हुआ है बियरिंग प्रेशर, जिसे पीवी से हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।